नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ और दोपहर का ये 2 बजे आसपास का वीडियो है। तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। सुबह में ही मैं इसको सरफ में बोत करके छोड़ दी थी और सुबह में भी थोड़ा सा मैं कपड़े धोई हुई थी। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद सभी को खिलाने के बाद अभी मैं बच्चे लोग आराम कर रहे हैं और मैं सोची कि थोड़ा कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद ही आराम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी कपड़े को अभी धो ली हूँ, बस इसको पानी से खंगारना है। और बच्चे लोग का कपड़े होते हैं, वो लोग रोज़ नहाते हैं तो वो लोग तो धो नहीं पाते हैं, तो मुझे ही धोना पड़ता है। तो ढेर सारे जमा हो जाता है, इसलिए रोज़ दिन धोती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और बारिश आजकल लगातार आना शुरू हो गया है, तो एक टाइम धूप रहता है, एक टाइम बारिश होती है। तो यहाँ पर देखिए सुबह में ही धो करके मैं घाटी हुई थी, तो वो सूख गए हैं। उसको मैं ले करके आ गई हूँ यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। तो बाहर में बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और थोड़ा सा हल्का सा धूप भी था, तो बहुत ही अच्छा मौसम था। तो बाहर में ही बैठ गए हैं और मेरे साथ में रोशनी भी है, तो वो भी बोल रही थी कि मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो हम बोले कि ठीक है तुम फ़ोल्ड करो। और उधर साइड में रोहन गाड़ी लेकर के गया है, तो मैं उसको बुला रही थी आओ इधर बैठने का करके, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। और इस टाइम में आजकल वोट वाला बहुत प्रचार करने के लिए आते हैं, तो वही गाड़ी आया हुआ है, तो इधर उधर होते रहता है, तो बच्चा है इधर उधर हो जाता है, इसलिए मुझे डर भी लगता है। तो मैं उसको बुलाती हूँ कि इधर आ जाओ कह करके, लेकिन वो नहीं सुनता है। तो उधर प्रीति भी है, तो मैं इसलिए छोड़ दी हूँ और गाड़ी लेकर के घूमते रहता है वो अपना गाड़ी को ले करके। तो यहाँ पर मैं सुबह में जितने भी कपड़े धोए थे वो सभी सूख गए हैं। जब अभी मैं धो करके फिर से पसार दी हूँ तो वो नहीं सूखे हुए हैं, तो उससे मैं बाद में, वो तो आज नहीं सूख पाएगा तो कल सूख जाएगा, क्योंकि एक टाइम बारिश होती है और एक टाइम धूप निकलता है। सुबह में धूप रहता है और शाम में बारिश होती है, तो अचानक से मौसम चेंज हो जाता है और बहुत सारे आंधी भी आ जाते हैं और बारिश भी हो जाता है। तो कपड़े बाहर में मैं सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ, तो रात में गिर के गंदा भी हो जाता है, तो इसलिए सूख जाएगा तो अच्छा ही है। और ऐसे जीन्स वगैरह है वो तो नहीं सूख पाएगा, तो वो तो कल ही सूखेंगे। तो अभी यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं मैं इसको फोल्ड करके अंदर में रख दूँगी। और इस जगह बैठने में इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा कभी कभी झाड़ू भी कर देती हूँ, तो साफ़ सफाई भी लगते हैं। और बच्चे लोग भी यहाँ पर खेलते हैं गोटी वगैरह, तो मैं भी कभी कभी खेल लेती हूँ बच्चे लोग के साथ में। तो यहाँ पर अच्छा लग रहा था कुछ ठंडा ठंडा, तो मैं सोची कि थोड़ा सा सो लेती हूँ, लेकिन सोने के लिए कहाँ टाइम मिलेगा, बच्चा लोग वहाँ पे करते रहते हैं, इसके वजह से सो भी कहाँ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर रोहन आ गया है, फिर बोल रहा था कि मम्मी मैं भी सोऊंगा। और मैं जैसा करती हूँ ऐसा ही वो करता है, कॉपी करने लगते हैं बच्चे लोग, ये तो सभी जानते हैं। तो मैं बोली कि ठीक है आ जाओ, लेकिन अपना गाड़ी को नहीं छोड़ पाता है, इधर उधर घुमाते रहता है बस। तो फिर घूम रहा था फिर गाड़ी में। और रोहनी अभी प्रीति के साथ में उधर गोटी ही खेल रही है वो भी। ये लोग थोड़ा देरी के लिए सो गए थे, उसके बाद उठ गए, फिर गोटी खेलने के लिए गई हुई है प्रीति के साथ। और रोशनी मेरे साथ में है और रोहन भी आ गया, देखिए इधर उधर घूमते रहता है। अभी प्रचार वाला गाड़ी भी बहुत सारे आते जाते रहते हैं, तो जब भी गाड़ी आ जाता है वो दौड़ के निकलता है और देखता है। और प्रचार वाले लोग 1-2 पेपर गिरा ही देते हैं, तो उसे उठा करके फिर ले करके आता है, फिर बोलता है देखो मम्मी क्या ले करके आए हैं। तो ऐसे ही होते हैं बच्चे लोग। तो देखिए अभी हम भी गोटी खेल रहे थे यहाँ पर। रोशनी बोल रही थी कि मम्मी कैसे गोटी खेलते हैं बता दीजिए। तो बच्चे लोग तो जानते ही हैं कैसे खेलते हैं, जब वो लोग नहीं जानते हैं उस टाइम, तो मैं उसी को बता रही थी कि इस तरह से खेलते हैं कह करके। तो वो भी कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सकती है। तो उधर में बहुत से लोग बैठे हुए हैं साइड में, लेकिन वो नहीं, कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। और रोहन देखिए एक छोटा सा डेक्ची में सभी गोटी को डाल लिया है और खेल रहा है। बच्चे के साथ में कोई भी मतलब मुश्किलें हो जाता है। ये रोशनी है ना, वो छुपा करके रखी हुई थी इस डेक्ची में, लेकिन वो देख लिया और खेल रहा है। तो अभी मैं भी गोटी खेल रही हूँ। और जब मैं वॉइस डाल रही हूँ उस टाइम मेरा भी थोड़ा आवाज़ चेंज हो गया है, क्योंकि सर्दी जुकाम अचानक से मौसम चेंज हो गया गर्म ठंडा, तो इसके वजह से सर्दी बुखार भी हो गया है और रोहनी का भी हो गया है। लेकिन वो वीडियो में उस वीडियो में दिखाऊंगी जो सीमा टोपो फैमिली ब्लॉग्स चैनल है ना उसमें। तो आप लोग
चाहे तो उसमें जा कर के देख सकते हैं, उसमें मैं अपलोड कर दूँगी। रोहिणी का भी तबीयत ख़राब है, लेकिन दवा हुआ मैं पहले से ही 1-2 एक्स्ट्रा रख लेते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं होता है। जब भी तबीयत ख़राब हो जाता है बच्चे लोग को तो मैं पिला देती हूँ। अब ये देखिए ये भी आ रही है, कुछ ख़रीद करके ले करके आई हुई है। तो इस टाइम तो ये ठीक रहती है, लेकिन इससे पहले इसके बाद में उसका तबीयत ख़राब होता है, मेरा भी। तो मौसम चेंज के कारण हम दोनों का थोड़ा हल्का चेंज हो गया है गला उला। और यहाँ पर कुछ ख़रीद करके लाए हुए थे, रिंग्स ख़रीद कर लाई हुई थी रोहिणी, तो उसी को खा रहे थे हम लोग। और बोल रही थी कि मम्मी तुम नहीं खाती हो तो खा करके देखो कैसा लगता है। तो हम बोले 1 पीस खाए और बोल रहे थे कि ठीक लगता है। तो मुझे तो ये सब पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे लोग होते हैं ना, वो लोग बहुत खाने खोजते हैं, लेकिन मैं इसको खाने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर भी ये लोग कभी कभी जा कर के ले ही आते हैं। तो अभी मैं इस फोल्ड किए हुए कपड़े को रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग आ गए हैं, ये लोग खेलने में लग जाएंगे तो सभी कपड़े इधर उधर बिखरा देंगे। तो मैं पहले रख देती हूँ और शाम का जो रूटीन है उसे मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से गंदे हो गए हैं, फिर से खाना खाए ये लोग। और छोटा मोटा जो इधर उधर था उसे मैं समेट ली हूँ। उसके बाद सभी को मैं धोने के लिए बैठ गई हूँ। तो मांज लिए हैं, बस खंगारना है। तो आजकल ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि धोते धोते रहती हूँ तो उतना ज़्यादा बर्तन नहीं होता है। जब नहीं धोती हूँ तो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बर्तन, इसलिए मैं धोती रहती हूँ। तो धोते रहने से हमें ही आराम मिलता है, तो थोड़ा सा ही हो जाता है तो धोती रहती हूँ। तो सभी को अभी बच्चे खाना खाए, उसके बाद में जितने भी और गंदे थे सभी को निकाल लिया और फिर मैं धो रही थी। और ज़्यादातर तो पानी पीने के लिए रोहन है ना, वो नीचे में ही पानी रहता है, तो गिलास कटोरी सभी को गंदा करते रहता है, पानी पीता है। तो उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बर्तन धोने के लिए। तो ये मेरा बर्तन भी धुला गया। और अभी एक बार मैं घर उर को भी झाड़ू कर दूँगी, पहले यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो बर्तन पहले अंदर कर दी, उसके बाद यहाँ पर भी साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी साफ़ सफाई रहना ज़रूरी है। तो अभी मैं सभी को झाड़ू करके बाहर निकाल देती हूँ। बाहर में कुत्ता या तो सुअर आ कर के खा जाते हैं, तो वो लोग को भी नाश्ता हो जाता है इन्हीं से। थोड़ा बहुत फेंकाते रहता है बच्चा, घर में तो थोड़ा बहुत मतलब खाना वाना फेंकाते रहता है, तो मैं बाहर में ही फेंक देती हूँ। और वहाँ पर साफ़ होने के बाद मैं घर को भी झाड़ू करने के लिए आ गई हूँ। तो घर को पूरा अभी मैं झाड़ू कर दे रही हूँ। आज लाइट भी नहीं है, तो अंदर का रूटीन में नहीं दिखाई आप लोगों को, तो बस बाहर में ही जितना दिख रहा है उतना ही बस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और पूरे घर को, दोनों रूम को मैं झाड़ू कर दी हूँ, आंगन को भी झाड़ू कर देंगे तो फिर आराम रहेंगे। और शाम में जो खाना वाना बनाना है बस तैयारी करूँगी। तो पहले यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर फिर से बच्चे खेल रहे थे, तो कपड़े कभी कभी साड़ी उड़ी पहनने लगते हैं, तो कपड़े सबको भी इधर उधर रखते रहते हैं रोशनी लोग। तो वही कपड़े हैं। और मैं अभी झाड़ू भी कर दे रही हूँ, पूरे आंगन को भी झाड़ू करना है अभी। उसके बाद जैसे शाम होगा वैसे बारिश आना शुरू हो जाएगा, अचानक से बारिश आ जाता है। और यहाँ पर देखिए ये लोग आम खा रहे हैं। ये दोपहर का ही टाइम था, मेरा सब काम हो गया तो मैं ये लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर रोहन के पापा भी खड़े हुए हैं, ये गए हुए थे मेहमान, तो उधर से आने के बाद ये भी खड़े हुए हैं और ये लोग सभी आम खा रहे हैं। रोशनी और ये मेरे भैगना है, तो वो भी आए हुए थे, तो सभी मिल कर के आम खा रहे हैं। और ये सब कपड़े अभी नहीं सूखे हुए हैं, तो इसे मैं आज नहीं तो कल अंदर कर दूँगी। अभी इसको अंदर करना है क्योंकि बारिश होने वाला है। और जैसे शाम हो जाता है, मौसम चेंज होने लगता है, तो इसे मैं उठा करके अंदर रख देती हूँ। इसे मैं कल चूल्हा सलगाने के लिए, और हम लोग कभी कभी कोयले भी जलाते हैं, तो इसकी वजह से इस लकड़ी का भी ज़रूरत होता है। तो मैं समेट ली हूँ और इसको मैं अंदर रख देती हूँ अभी। तो चलिए और मिले।